तो सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मृदुल का विलोम शब्द है। कठिन ए नंबर, बी नंबर है कठोर, सी नंबर है रुक्ष, डी नंबर है मीठा। अच्छा, मृदुल क्या होता है? मृदुल बोल सकते हो कोमल को, कोमल को बोल सकते हो मृदुल। कठिन क्या होता है? कठिन शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं। तो ये तो कठिन होगा नहीं क्योंकि कोमल है। कठोर कह सकते थे, लेकिन कठोर भी है इसमें, रुक्ष भी है और मीठा भी नहीं होगा। तो तुम्हारा दो ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से? कठोर और रुक्ष, बी और सी। तो बी और सी में कठोर और रुक्ष। तो जो मृदुल होता है ये क्या, इसका जो विलोम शब्द होगा रुक्ष। अगर कोमल जो होता है, कोमल का तुम कह सकते हो कठोर होता है। तो मृदुल का कठोर भी हो सकता है और रुक्ष भी हो सकता है। रुक्ष तो होगा ही, ये तो 100% है। ये 100% रुक्ष होगा, लेकिन कठोर की संभावना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कठोर को हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन रुक्ष के 100% होने के चांस है। लेकिन अगर दोनों आ गया तो हमको रुक्ष में ही क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो बी सी दे दिया है ऑप्शन में, बी सी दे दिया है, तो आपको बी और सी में टिक मारना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम किसको ज़्यादा मानेंगे? रुक्ष को ज़्यादा मानेंगे, रुक्ष को ज़्यादा महत्व देंगे, इसलिए रुक्ष हमारा जो है सी नंबर सही हो जाएगा। मृदुल का विलोम शब्द है रुक्ष। कुछ शब्द होते हैं जैसे समास का, समास का, समास का विलोम शब्द बताइए। पतन का विलोम शब्द क्या होगा? पतन का विलोम शब्द क्या होगा? समास हो गया है, पतन हो गया है, मृदुल हो गया है। मृदुल चलो ठीक है, हो ही गया है, ठीक, मृदुल हो ही गया है। यथार्थ, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ क्या विलोम शब्द क्या होगा? सुलभ का, जो सुलभ है उसका विलोम शब्द क्या होगा? सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये कुछ शब्द हैं, इनके विलोम शब्द बताना है। जैसे समास का, अगर उसमें ऑप्शन में डाल दें कि विग्रह होगा कि व्यास होगा, कि समास का क्या हो जाएगा? समास का विलोम शब्द होता है व्यास। ये पेपर में आ भी चुका है कंफ्यूजन करने के लिए कि उसमें उसमें विग्रह भी होता, क्योंकि समास विग्रह पढ़ते हैं, इसलिए अधिकांशतः लड़के जो क्या करते हैं बच्चे, वो विग्रह में ही टिक मार देते हैं। तो हमको ऐसी गलतियां नहीं करना है। तो हमको जब ऐसी गलतियां नहीं करना है तो हमको कैसे फिर सही करना पड़ेगा? हमको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो हमने समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यास। पतन, पतन की ओर जा रहा है, उसका राज पतन की ओर जा रहा है। तो पतन मतलब नीचे की ओर गिरना। उत्थान क्या होता है? ऊपर की ओर। उत्थान, उत्थान मतलब क्या होता है? उत्थान मतलब होता है ऊपर की ओर चलना होता है। सुलभ, सुलभ क्या होता है? सुलभ मतलब होता है अच्छा लाभ, सुलभ। उसका विलोम शब्द का होगा दुर्लभ, दुर्लभ चीजें। यथार्थ, यथार्थ मतलब होता है कि जैसा हम होना चाहिए वैसे हो ही रहा है। यथार्थ मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा से समझाते हैं। यथार्थ, यथार्थ चीजें हैं। यथार्थ मतलब होता है जैसे होना चाहिए ठीक वैसे ही हो रहा है, यथार्थ मतलब होता है, इसका अर्थ होता है। लेकिन इसको विलोम शब्द पूछा जाए तो कल्पित होता है। क्या होता है? कल्पना नहीं होता, कल्पित मतलब होता है कल्पनाएं ही होती है, उससे ही संबंधित है, कल्पित से ही संबंधित है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सी नंबर सही हो जाएगा और रुच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनंजय के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? अर्जुन ए नंबर, बी नंबर अग्नि, सी नंबर वृक्ष, डी नंबर पक्षी। जो पक्षी है वो किस में आता? पक्षी है ब्राह्मण हो गया, पक्षी ब्राह्मण, ये किस में आते हैं? पक्षी हो गया है, ब्राह्मण हो गए हैं, और दांत और चंद्रमा।
ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? ये होता है द्विज। द्विज के समानार्थी है। समानार्थी मतलब होता है समान अर्थ रखने वाले होते हैं समानार्थी। ठीक, ये तो अनेकार्थी बोल सकते हो, अनेक अर्थ रखने वाले समानार्थी या अनेकार्थी आप कह सकते हैं। तो पक्षी क्या होता है? ये द्विज का अनेकार्थी शब्द है। और कौन से हैं? एक है, मैंने क्या इसमें लिखा था? इसमें मैंने क्या लिखा था? दांत लिखा था, ब्राह्मण लिखा था इसमें, और चंद्रमा लिखा था। ब्राह्मण, दांत, पक्षी, चंद्रमा, ये हैं द्विज के अनेकार्थी शब्द। अब बात करते हैं, अब जो क्वेश्चन हमारा है धनंजय। तो जो धनंजय है, धनंजय का अनेकार्थी क्या होता है? धनंजय आपने सुना होगा, महाभारत में अर्जुन को धनंजय नाम था उनका। महाभारत में अर्जुन का नाम ही धनंजय था। और एक नाम क्या था धनंजय का? पार्थ। जो कृष्ण भगवान थे वो पार्थ नाम लेकर के बुलाते थे, पार्थ लेकर के नाम बुलाते थे किसका? अर्जुन का। और जो अर्जुन है वो माधव बुलाते थे किसको? कृष्ण भगवान को माधव बुलाते थे, कृष्ण भगवान। अगर कृष्ण भगवान की बात करते हैं तो इनका पर्यायवाची क्या होता है कृष्ण का? भाई कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है? कृष्ण का पर्यायवाची होता है गिरिधर। अच्छा, गिरिजा में और गिरधर में अंतर है। जो गिरिजा है वो किसका पर्यायवाची है? गिरिजा है पर्यायवाची पार्वती माता की। पार्वती माता को गिरिजा बोला जाता है। और गिरधर ये है कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। द्वारकाधीश, सुदामा जब गए थे द्वारकाधीश, है ना, द्वारकाधीश। और कंसारी, कंसारी। अच्छा, कंसारी जो होता है, अरे मतलब क्या होता है? दुश्मन। अरे मतलब क्या होता है? दुश्मन। जैसे लिखा हो कंसारी। कंसारी में आपने देखा होगा अरि है लास्ट में। अरे मतलब होता है दुश्मन। जैसे तुमने पढ़ा होगा इंद्रारी। इंद्रारी, इंद्र मतलब होता है भगवान। भगवान का दुश्मन कौन होता है? अरे मतलब होता है दुश्मन। तो भगवान का दुश्मन हुआ कौन? राक्षस। तो इसीलिए राक्षस का जो है ये पर्यायवाची हो गया है इंद्रारी। हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे कृष्ण भगवान की। तो कंसारी किसको? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। कंसारी बोलते हैं, माधव बोलते हैं, गिरिधर बोलते हैं, द्वारकाधीश बोलते हैं, मुरलीधर बोलते हैं, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण भगवान ही है। पीताम्बर बोलते हैं, पीला है जिसका अंबर वो है कृष्ण भगवान। अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो तुमने देखा होगा कि इसमें से हमने कहाँ कहाँ चले गए, मतलब कि किस भगवान तक चले गए, उनके पर्यायवाची तक हमने समझा दिया है। तो अर्जुन ठीक है, अग्नि भी सही है, वृक्ष भी सही है। वृक्ष भी होता है, धनंजय का अनेकार्थी में आता है वृक्ष, अग्नि। अच्छा, अग्नि का पर्यायवाची बता सकते हैं क्या होता है अग्नि का? वही, वही। अच्छा, जो वही से वहनी, जानते हो वहनी किसको बोलते हैं? भगनी। वहनी बोलते हैं वहन को, वहनी बोलते हैं वहन को बोला जाता है। तो हम कहाँ थे? अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? वही होता है, या तो धाम होता है, कृषाणु होता है, कृषाणु। अग्नि कृषाणु होता है, वही होता है, जात देव होता है, जात देव होता है, या तो धाम होता है, और हाँ, ये अग्नि के पर्यायवाची हो गए हैं। और वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष का होता है तरु। तरु होता है वृक्ष, वटप। वटप जो है ये वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, अगर है तो ए बी सी दोनों तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। युगांत, युगांत कोई शब्द नहीं है। युगांतर, युगांतर क्या होता है?
एक दूसरा युग होता है, एक युग से दूसरे युग। लेकिन एक युग से दूसरा युग होता है, एक युग समाप्त हो दूसरा युग होता है, लेकिन युग से चलने वाला सनातन होता है उसका आंसर। युगांतर देखो, युग तो लिखा होता थोड़ी, युगांतर मतलब होता है कि हम दूसरे युग की बात कर रहे हैं, एक एक युग से नहीं, दूसरे युग की बात कर रहे हैं, तो युगांतर उसको बोलते हैं। सनातन क्या होता है? जो युग से चला आ रहा है भाई, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसको बोलते हैं सनातन। आपने सनातन धर्म में सुना होगा कि जिसका आदि नहीं है, मतलब जिसकी शुरुआत नहीं हुई है और जिसका अंत नहीं है, वही होता है सनातन। प्राचीन क्या होता है? प्राचीन काल सुना होगा। प्राचीन काल जो पुराने समय की बातें होती हैं, जैसे गौतम बुद्ध की अगर कुछ बातें की जाए तो प्राचीन काल का समय हो गया है। अगर मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो प्राचीन काल का समय हो गया है। अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म की बात करते हैं, अगर वेद की बात करते हैं, हाँ जैन धर्म की बात करते हैं तब भी आता है। अगर वेद की बात करते हैं तो वेद में भी प्राचीन समय कर सकते हो, तो ये पुराना समय की बात हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? हमारा आंसर निकल के आया है सनातन। सनातन हमारा आंसर निकल के आया है। जैसे वाक्यांश के लिए शब्द है, तो हमारा आंसर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, पवभारा होना मुहावरा है। मुहावरा है पवभारा होना। ए नंबर वर्ष भर काम करना, भाग जाना, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, या प्रयासरत करना। तो पवभारा क्या होता है? पवभारा मतलब होता है कि बहुत ही सुख सुविधा, बोलते नहीं गाँव घर में पवभारा, उसका बहुत बहुत बढ़िया जो है मतलब उसके पास पैसा आ रहा, पवभारा है कि मतलब सारी जो सुख सुविधाएं हैं उसको मिल रही हैं, तो सी नंबर सही हो जाएगा। तो पवभारा का मतलब यही होता है। अच्छा, कुछ मुहावरे हैं, जैसे जैसे बोल दिया जाए खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना ये एक मुहावरा है, ये पेपर में आ भी चुका है, खटाई में पड़ना। दूसरा है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल। तीसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। चौथा है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल। तो जो खटाई का पढ़ना होता है, तो खटाई मतलब क्या होता है? खटाई पढ़ना मतलब झमेला, झमेला पालना, झमेले में पढ़ना होता है, झमेले में पढ़ना होता है, खटाई में पढ़ना। अच्छा, जो गुदड़ी का लाल होता है, ऐसे घर में पैदा होना जो जो गरीब था, उस घर में अगर तुम पैदा हो गए हो तो तुम बहुत महान पुरुष भी, मतलब ये होता है कि मान लो कोई घर है, वहाँ तुम्हारे आगे चल के काम बहुत अच्छे हो गए थे, तो वो घर क्या था? वो गरीब था, बहुत गरीब था, वो निम्न था, तो इसलिए बोलते हैं गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल हो गया। जैसे इस समय जो है ट्रेन पर ये चलता है, ट्रेंड जिसको बोलते हैं कि मान लो कोई रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला का लड़का आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, कोई रैंक ले लेता है, तो हम कह सकते हैं कि वो गुदड़ी का लाल है। गुदड़ी का लाल है। इसका अर्थ का अनर्थ न करिएगा, अर्थ का अनर्थ नहीं लेना है, ये समझाने की एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की गई है। गुदड़ी का लाल का एक होता है, फिर होता है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब होता है कि अनपढ़, जो बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल निरक्षर है, अनपढ़ है। काला भैंस क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर मतलब होता है कि आपने भैंस देखा होगा, काला होता है, काली भैंस होती है। जब काली भैंस होती है तो उससे वो बोलते हैं कि जब उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है तो इसलिए बोलते हैं काला, जो काला अक्षर है वो भैंस बराबर ही है, उसको कुछ जानकारी नहीं है, वो अनपढ़ है। एक मैंने बोला था कौतूहल का बैल, मतलब जो कौतूहल का बैल होता है उसमें होता है परिश्रम करना, मतलब इतना ज़्यादा परिश्रम करना कि इसमें मतलब पसीना इतना टप टप बहे। जैसे कौतूहल आपने सुना होगा, जो बैल
पहले क्या करते थे, तेल जो है अपना अगर अपने घर में तुम पूछोगे तो अपने घर में ये पूछना कि जो बैल जो है तेल पेरा करते थे वो कैसे पेरा करते थे, या जो गन्ना पेरी जाती थी वो कैसे पेरी जाती थे। तो वो अब फिर घर वाले बताएंगे कि जो है वो बैल होता था, एक क्या होता था, कौतूहल मतलब कौतूहू होता था। तो उसको जो है बैल को सानते थे, बांधते थे, फिर उसको जो है तेल उसमें से निकालते थे। उसमें इतना परिश्रम होता था क्योंकि उसको हाथे से घुमाया जाता था, इसलिए जो है इसको बोलते हैं कि खूब परिश्रम करना होता है। ये मुहावरे कहाँ से बने हैं, ये जब अधिकांशतः क्या होता है गांव घर में, आपने अगर समझे होंगे, रटे नहीं होंगे, समझे भी होंगे, तो ये होता है गांव घर में अधिकांशतः इसका प्रयोग होता है, मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्यु, उपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? प्रत्यु उपसर्ग है, प्रा है कि प्रति है कि वी है? वी तो कोई शब्द नहीं है। अच्छा, हम कंफ्यूजन हो गए तो प्रा में और प्रति में होंगे। तो जो प्रति उपकार है इसमें क्या लिखा रहा, प्रति उपकार है। तो हम क्या करेंगे, प्रति उपसर्ग है और उपकार क्या है, शब्द है उपकार। उपकार प्रतिदिन में प्रति एक उपसर्ग है। प्रत्युपदेश मतलब क्या होता है, प्रति एक उपसर्ग है और उपदेश जो है एक शब्द है। तो प्रति जो है इसके उपसर्ग में आता है प्रति, तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सी नंबर उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द होते हैं उसके पहले लग के आते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे कुछ उदाहरण लिए गए हैं, हम अगर बोल दिया जाए कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में आजीवन, ये तो सिंपल ही है। आजीवन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय गलती से निकल चुका है। परोपकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो जो प्रत्यक्ष है वो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। आजीवन में आ उपसर्ग हो जाएगा। परोपकार में पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। परोपकार फिर उपकार हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ ले जाए कि जो परोपकार है इसमें संधि बिछा आपको बताना, संधि परोपकार में आपको संधि बताना है कि कौन सी संधि होगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, गुण संधि। क्यों, आ धन उ बराबर क्या हो जाता है, वो होता है, ये किस में होता है, गुण संधि में होता है, इसलिए परोपकार में पर धन उपकार हो जाता है, आ धन उ हो जाता है, मिलाकर के ओ बनता है, और ये कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। तो हमारा आंसर सी नंबर सही है, प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौ धन अन में निम्नलिखित में से किसका संधि विच्छेद है? पवन का, पावन का कि पवन का, इनमें से कोई नहीं। पवन, अच्छा अब इसकी क्या करते हैं, इसको देखो मैंने बोला था कि 4 स्टेप में आपको संधि विच्छेद सॉल्व करना है। आपने इसमें क्या लिखा है, पौ धन अन लिखा हुआ है, तो पा तो है ही है, औ लिखा हुआ है, औ धन अन हो जाएगा, ठीक है। जो अ होता है, औ किससे बना होता है भाई, औ किससे बना होता है, ये बना होता है आओ से। क्या होता है, आओ से बना होता है। तो औ जो है, औ धन आ जो है ये आओ से मिलकर के बना होता आओ। तो क्या हो जाएगा फिर उसके बाद, प आओ, और सबसे लास्ट में क्या बचा था, अन्ना बचा था। सबसे लास्ट में क्या बचा था,
ना बचा था, तो इसमें स्पष्ट लिखता हूँ मैं। जैसे पावन में कहाँ तक हम पहुँचे थे? जो पावन है वो पा, आव और ना बचा था। ठीक, तो पा में बड़ा हो जाएगा, तो पा बड़ा हो जाएगा। फिर वन बचता है तो क्या हो जाएगा? पावन। तो पवन नहीं होगा, पावन हो जाएगा। बी नंबर सही है। अच्छा, इसमें पो होता, पो अन हो जाता था, तो पोवन में छोटा आ हो जाता, इसमें ए नंबर से हो जाता पवन। लेकिन पो धन अन होता नहीं है, पावन होता है। ठीक, तो ये भी अब देखो जो संधि विच्छेद मैंने कहा कि 4 स्टेप में आपको निकालना है। अब ये कौन सा, अगर पूछ रहे कौन संधि है, ये अयादि संधि है। अयादि संधि है। संधि दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ये तो परिभाषा हो गई है। अब ये स्वर संधि जो होती है, इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? एक दीर्घ संधि होती है, एक गुण संधि होती है, एक दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि होती है। और फिर पूछ लिया जाएगा कि अयादि संधि जो है ये किसका पार्ट है? तो स्वर संधि का पार्ट है। स्वर संधि का पार्ट है अयादि संधि। तो जैसे आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको 4 स्टेप में निकालना ही पड़ेगा। अगर आप 4 स्टेप में निकाल लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? एक समझ हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। थोड़ा मैं टिक बता दे रहा हूं कि जो अयादि संधि है उसको समझते कैसे हैं। क्या होता है कि जैसा ए होता है, आय होता है, ए आय ओ आओ। सबसे पहले इसको लिख लो। हम किसे बुलाएंगे? आय 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 हो जाएगा, ए से बनता है, ए धन आ। जो आय होता है, ए तो ए हो गया, आय आय हो जाता है। आओ 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 आओ, मतलब कि आओ, या ओ से बनता है। जो आओ होता है पूरा फुल बोलते हैं, आओ हमारे पास आओ, तो ये किससे बना होता है? आओ से बना होता है। आओ हमारे पास, है ना? आओ ओ से बना होता है। आए आए ये बना होता है, ए से बना होता है। ए धन आ से बना होता है, आए। ठीक है, तो ये कुछ समझाने की कोशिश की गई थी। तो मैंने कहा था कि आपको 4 स्टेप में संधि विच्छेद सॉल्व करना है। 4 स्टेप में आपको संधि विच्छेद, तभी तो आपको जो है समझ में आएगा कि हाँ ये बात सही है। जैसे बोल दिया जाए नयन। अच्छा, नयन का संधि विच्छेद कैसे क्या करोगे? अगर बोल दिया जाए नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलोगे ने धन अन। ये कैसे? तुमने पढ़ा होगा कि ए का, अभी मैं जस्ट कुछ समय पहले मैंने बताया है, ए का आय होता है, आय। तो हमने बोला कि ना, ए का क्या हो जाएगा? ए धन आ। भाई ए आय, भाई न या न, तो ने धन अन होता है, तो ने धन अन होता है, तो ए धन आ हो जाता है, तो आय होता है। तो मैंने बोला आय, आय लास्ट में ना बचता है, तो क्या हो जाएगा? जब इसमें आय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब आय जुड़ेगा तो पूरा ना हो जाएगा, फिर या हो जाएगा, फिर या ना हो जाएगा, ना या नो। देखा, एक स्टेप ये हो गया है, दूसरा स्टेप ये हो गया है, तीसरा स्टेप ये हो गया, चौथा स्टेप में आपका आंसर, चौथे स्टेप में आपका आंसर हो जाता है नयन। अब अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। बहुव्रीहि का समास, बहुव्रीहि समास में अभी जस्ट बताया है कि बहुव्रीहि समास पीताम्बर, अभी एक उदाहरण बताया था पीताम्बर। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास किसको बोलते किसको हैं? जो दोनों शब्द होते हैं, जैसे पीताम्बर है,
तो दोनों शब्द जो है वो तीसरे की ओर इंगित कर रहा है, पीला अंबर। अब देखो, मैंने कहा कि जो दोनों शब्द होते हैं वो तीसरे की ओर इंगित करते हैं, जैसे पीतांबर है, पीतांबर। तो जो पीत होता है मतलब पीला वस्त्र, पीला हो जाता है, पीला वस्त्र नहीं, पीला हो जाता है। अंबर मतलब होता है वस्त्र, कपड़े हो जाते हैं। तो हमारा पीला वस्त्र किसका है, हमें किसकी ओर इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है कृष्ण भगवान की ओर इंगित कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है कि दूसरे की ओर इंगित कर रहा है, किसी तीसरे की ओर, मतलब दूसरे नहीं, तीसरे, ये सब छोड़ करके किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहे हैं। बहुब्रीहि समास यही होता है। अच्छा, तत्पुरुष समास क्या होता है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, इसका आंसर चलो ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास की डिफिनेशन क्या, मतलब परिभाषा क्या है। कर्मधारय समास की परिभाषा ये होती है जिसमें विशेषण और विशेष पद होते हैं, उसमें कर्मधारय समास होता है। जैसा काली मिर्च में है, अब इसमें से विशेषण क्या है, विशेष क्या है। विशेषण क्या है, आपने पढ़ा होगा गुणवाचक विशेषण में पढ़ा होगा रंग बोधक, रंग बोधक विशेषण तुमने पढ़ा होगा। गुणवाचक विशेषण में तुमने रंग बोधक विशेषण पढ़ा होगा। जो काली है, काला है, सफेद है, नीला है, पीला है, ये क्या है, एक रंग बोधक है। तो काली हमारे क्या है, एक विशेषण है। और मिर्च क्या है, इसकी विशेषता बता रही, तो काली मिर्च। तो हमारा इसलिए विशेषण विशेष आ जाते हैं, तो इसलिए हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। ये नंबर सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष पद हैं, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। बचा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें कारक, मतलब कि इसमें जो द्वितीय पद होता है वो क्या हो जाता है, उसका महत्व होता है। तत्पुरुष समास में कारक भी होते हैं, जैसे चिड़ी मार है, चिड़ी मार है, तो चिड़ी मार में क्या होता है, चिड़ी को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या हो गया है, कारक आ गया, कारक चिन्ह आ जाता है तत्पुरुष समास में। जैसा जेब कतरा, जेब कतरा हो जाता है, तो जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, तो कर्ता ने कर्म को। जैसा होता है गौशाला, गौशाला, गौशाला में अगर गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों, गायों की शाला, शाला मतलब जैसे पाठशाला नहीं होता है, पढ़ने की शाला एक घर होता है, तो गायों की एक शाला है, मतलब कि वहां रहने की एक घर है, उनको रहने का क्या है, तो क्या होगा, गायों की शाला है। काकी के नानी ने, क्या है, संबंध, संबंध कारक हो जाएगा तत्पुरुष का। पाठशाला, पढ़ने की पाठशाला है, जो पाठ पढ़ते हैं, मतलब जो लिखाई पढ़ाई करते हैं, उसकी एक घर है, उसका एक घर पाठशाला बोलते हैं। पढ़ने के लिए शाला होता है। अच्छा, इसमें जो है, जैसे मैंने बोला कि गायों की शाला नहीं, गायों के लिए शाला होता है, गायों के लिए शाला होता है, घर होता है, गायशाला होता है, गौशाला जो बोलते हैं ना, गौशाला, गो मतलब गाय होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अच्छा, साहित्य चलो ठीक है, साहित्य जो है ये सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, लेकिन अन्यान्याश्रित, आप थोड़ा बोलिएगा इसको, फिर देखिए कितना हार्ड शब्द है। अन्यान्याश्रित है, तो आपको क्या पढ़ना है, अन्यान्याश्रित बोलना है, अलग अलग तुम्हें पढ़ना है, अन्यान्याश्रित होता है। तो हमारा शुद्ध शब्द क्या होगा, अन्य न्याश्रित हो जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अनयो अनयो न्याश्रित हो जाता है, कि अन्य नाश्रित हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अन्य अनन्या श्रत हो जाता है, तो हमारा क्या सही है, अन्यो न्याश्रित हो जाता है, अन्य न्याश्रित नहीं होगा, अन्यो न्याश्रित हो जाता है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, शुद्ध शब्द की बात जब आती है, शुद्ध शब्द जैसे होते हैं। अच्छा, आपको बताना है कि शुद्ध अशुद्ध बताना है तुमको ना।
जैसे कुछ उदाहरण होते हैं कि आप उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपको सबसे पहले अनुग्रहित, आपको अनुग्रहित का शुद्ध शब्द बताना है। अनुग्रहित। आशीष का शुद्ध शब्द बताना। आशीष का, आशीष का शुद्ध शब्द बताना है। श्रृंगार का शुद्ध शब्द बताना है। श्रृंगार का शुद्ध शब्द बताना है। विख्यात का, विख्यात का शुद्ध शब्द बताना है। तो हमने 4 शब्द लिए, कौन कौन? अनुग्रहित। तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा, जो अनुग्रहित है वो गृह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गृह। ग्रह नहीं होगा, गृह हो जाएगा। अनुग्रहित। आशीष से लिखा हुआ है, इसमें अगर हम अशुद्ध लिखते तो शास्त्र उत्तर बना देते। श्रृंगार नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस पढ़ा होगा तुमने। और इसमें जो है सबसे लास्ट वाला, इसको थोड़ा सी मैंने पढ़ा, पूछा था कि विख्यात, विख्यात शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा विख्यात। क्या हो जाएगा? विख्यात हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या था? बी नंबर सही है, अन्योन्याश्रित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। दूसरा है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा शब्द शुद्ध होगा? तो उसमें ये नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। और ये अलग अलग सेंटेंस नहीं होता, रामचरितमानस एक पूरा वाक्य है। क्या है? पूरा एक शब्द वाक्य है, रामचरितमानस बोलते हैं, तो ये नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उश्का लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। हवा के जोर से इतना तेज हवा चली है कि सोता हुआ जो सागर है, वो सागर शांत था, सो रहा था। वो सागर जैसा आदमी नहीं सो रहा था, आदमी सोता नहीं है कि मतलब कोई आया बड़ी तेजी से और बड़ी तेजी से आया तो आदमी जग जाता है। तो ऐसे हवा, ऐसे सागर सो रहा था, फिर वो सोता हुआ सागर जग गया। लेकिन किसके कारण से? वो गुस्से के कारण से। इतना गुस्सा था उसके अंदर, इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि जो उसकी शरीर है, तन मतलब क्या होता है? शरीर। उसकी शरीर कांपने लगी। जैसे, मानो मतलब क्या होता है? मानो मतलब होता है जैसे, जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग जाता है, उस तरह ऐसे क्रोध में उसका तन कांपने लगा था। तो क्रोध मतलब गुस्सा। तो ये कौन से, इसमें इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? इसमें कौन सा रस होगा? रौद्र। रौद्र मतलब क्या होता है? गुस्सा। और रौद्र ये शंकर भगवान का ही क्या है? रूप है रौद्र। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र का होता है गुस्सा। ठीक। करुण का स्थायी भाव जो करुण रस है उसका होता है शोक। स्थायी भाव होता है वीर। रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर मतलब होता है उत्साह, बहादुर, उत्साह, स्थायी भाव। अद्भुत रस आश्चर्य या घृणा होता है। अद्भुत आश्चर्य होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है। अद्भुत जो रस है इसका इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। जो विभस होता है, विभस रस होता है, उसका जुगुस्सा या घृणा उसका स्थायी भाव होता है। घृणा उसका स्थायी भाव होता है किसका? विभस रस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार उपन्यास के रचयिता हैं यशपाल। यशपाल की कौन सा उपन्यास है? झूठा सच। यशपाल का है जयशंकर प्रसाद।
अगर जयशंकर प्रसाद को बोलते हैं तितली उपन्यास है दोस्तों, और कंकाल है, कंकाल और तितली जयशंकर प्रसाद की है। तो ए नंबर बी नंबर गलत हो गया। जैनेन्द्र त्यागपत्र, जैनेन्द्र त्यागपत्र, मुक्तिबोध, ये क्या है? अच्छा, शतरंज के खिलाड़ी और शतरंज के मोहरे ये अलग अलग होता है। शतरंज के मोहरे जो है ये उपन्यास है किसके? जैनेन्द्र के। लेकिन अगर शतरंज के खिलाड़ी हैं तो वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसका नंबर क्या हो जाएगा? अमृतलाल भी नहीं होगा। तो हार का उपन्यास किसका है? ये सुमित्रा नंदन पंत का है। सुमित्रा नंदन, जो क्योंकि अमृतलाल नागर हैं, डी नंबर। अमृतलाल जो नागर हैं इनका कौन सा है? लेकिन इसमें अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अमृतलाल नागर भी नहीं होंगे। हार जो उपन्यास है वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत है, तो वही सुमित्रा नंदन पंत जो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई थी। किस में पाई थी? इस साहित्य में पाई थी चिदंबरम में। चिदंबरम में ये सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, कहानी के रचनाकार हैं बूढ़ी काकी। ए नंबर इंशाअल्लाह खां, बी नंबर राजा शिव प्रसाद, सी नंबर मुंशी प्रेमचंद, डी नंबर माधव प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। बूढ़ी काकी अभी मैंने बताया था शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, और बूढ़ी काकी शतरंज के खिलाड़ी और कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद के ईदगाह, ईदगाह है, और पूछ की रात भी है, पूछ की रात भी है। ये एक कहानी है। और किसके हैं? ये मुंशी प्रेमचंद के। इंशाअल्लाह खां, रानी केत की कहानी, आपने सुना होगा रानी केत की कहानी। जो राजा रहता था, फिर जो है मतलब जो राजा है वो फिर जंगल जाते हैं शिकार करने के लिए, फिर वहाँ मतलब कई रानियाँ रहती हैं, तो फिर उसमें जो है ये बोलते हैं कि इसमें ये रानी केतकी है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बोलते हैं, सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी कहानी कौन सी है? इनकी कहानी है राजा भोज सपना। आपने राजा भोज की कहानी सुना होगा, राजा भोज, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना? तो जो वही राजा भोज हैं जो अपना प्रभुत्व इतना ज़्यादा था, मतलब कि बहुत अच्छे शासक थे अपने समय पर, बहुत ही महान शासकों में इनको चुना जाता था। किसको? राजा भोज को। और सितारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी कहानी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि वचन सुधा ये मासिक पत्रिका है। सबसे पहली बात, इसमें मासिक पत्रिका है, किसके द्वारा संपादित की गई थी? बालमुकुंद द्वारा, बालमुकुंद गुप्त द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी। तो किसके द्वारा ये पत्रिका किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी नंबर सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा कब ये लॉन्च हुई थी? 15 अगस्त 1867 में, 1867 में। और कहाँ से? काशी बनारस से, काशी बनारस से वहां से लॉन्च हुई थी। और संपादक थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये एक मासिक पत्रिका थी। तो इसी नंबर सही हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।